हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के दिन में हम लोग हर रोज की तरह पेश करते हैं सबसे मजेदार चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हम लोगों का रनिंग था उसी को आज हम लोग सबसे बेहतरीन क्लास बनाने वाले हैं आज। तो ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, एकदम लगे रहना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके थे, जैसे कि उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या चीजें होती है, किसका किसका नाम क्या होता है। अब हम लोगों का टाइम आ गया, क्या हम लोगों का टाइम आ गया है कुश्ती लड़ने का। ठीक है, हम लोगों का कुश्ती लड़ने का समय आ गया है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एकदम शानदार तरीके से एकदम छक्का पर छक्का पवेलियन पार करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या, सारे तरह का जितना भी फॉर्मूला है जो जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, उन सभी फॉर्मूलाज के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ चुके थे। आज उन्हीं को फॉर्मूला का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है एक एक करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन क्लास होने के खत्म होने के बाद पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने आया है। ये इसको हम लोग स्वागत बेहतरीन तरीके से करेंगे फुल बेलपात के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डील करते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बताना है। ठीक है, एक जगह का डिस्टेंस बताना है, एक दिल्ली का है एक मुंबई का है। ठीक है, या तो कोई भी जगह दो ठो मान लीजिए, और उन दोनों जगह का डिफरेंस बताना है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है रास्ता का। ठीक है, यहां से हम मुंबई जाना चाहे तो कितना दूरी पड़ेगा। तो उसी तरह से इस डिस्टेंस को बताना है कि -5 और 7। ठीक है, एक भुजा सपोज इस तरह का लाइन दिया हुआ है हमारा ये। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं और जितना भी हमारा क्वेश्चन है, जितना भी हमारा सेट है, वो सेट का सारा प्रश्न, सारा का सारा प्रश्न प्रत्येक बार एग्जाम में, जो मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम होते गया है, उन सभी में रिपीट होते गया है। यानी कि कभी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन 2021 में है, 2022 में है, 2025 का है, 2024 का है। इस तरह से प्रत्येक ईयर बाय ईयर हर एक कोई ना कोई ईयर का ही, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने उठा करके यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश किया है। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं सबसे बेहतरीन तरीके से। छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस तरह की चीजें आप लोग छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा ए है। ठीक है, और ये हमारा बी है। जैसे दो जगह का, दोनों का नाम हम लोग ले लिए। इसमें हमारा -5। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हम लोग का है कितना, -5 और 7 है। ठीक है, और ये वाला हमारा कितना है, -1 और 3 है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। ये वाला जो डिस्टेंस ए से बी तक का दूरी का डिस्टेंस बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहले दूरी सूत्र जो कि पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल इसमें आइए ले जा करके पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो आइए इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को भली भांति पता है, पिछले क्लास में मैंने नोट करवाया था, कॉपी पेन लेकर के आप लोगों ने नोट किया था। अगर नहीं पता होगा तो आज बेटा पीटोगे तुम। तो आओ इसको डील करते हैं। इसमें था हमारा रूट अंडर। ठीक है, रूट के अंदर में यानी कि झोपड़ी के अंदर में, ये झोपड़ी के अंदर में क्या रहेगा, x2 x1। ठीक है, और y2 y1, यही रहता है हमारे झोपड़ी के अंदर में। इसको x1 मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा जा रहा हूं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से, बस सिर्फ एकदम 10 मिनट तक आप लोग ध्यान से रुक जाओ। 10 मिनट तक ध्यान से देख लो भैया, सब कुछ समझ में आने वाला है। और एकदम टफ से टफ क्वेश्चन भी लेने वाले हैं हम लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। जीरो से हीरो तक हम लोग चलने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को भी धीरे धीरे से लेकर के हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट हार्ड लेवल का क्वेश्चन हम लोग नहीं करा सकते। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक उठते हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोग चढ़ते जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूला पर आधारित। ठीक है, दूरी सूत्र पर आधारित पहला क्वेश्चन ये है हमारा x1 और ये है y1। ठीक है, ये हमारा है x2 और y2। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन इसका और इसके बीच का डिस्टेंस बता देना है। तो भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देना है कितना है। तो इनमें से इसको घटा देना है। कितना घटाना है, x2 माइनस x1। ये मैं अभी फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, थोड़ी कुछ ही देर के बाद फॉर्मूला लिखना बंद। भैया सीधा का सीधा सिर्फ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को उतारूंगा और पुट करूंगा, डायरेक्ट आंसर में लेते आऊंगा। एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें हम लोग डील कर देते हैं, क्या डील कर देते हैं, रूट अंदर यानी कि झोपड़ी के अंदर, ठीक है। झोपड़ी के अंदर क्या है, x2 यानी कि ये वाला -1, ठीक है। ये -1 माइनस हो जाएगा क्या, x1 यानी कि ये -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस क्या बोला जा रहा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3, ठीक है। 3 माइनस y1 कितना है 7, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर देना। तो भैया अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एकदम ध्यान से बने रहना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये झोपड़ी को अंदर कर दीजिए। झोपड़ी के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो -1, ठीक है। और माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो +5 का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा स्लो करूंगा, ठीक है। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से बने रहिए, ठीक है। एक एक पॉइंट में बताने वाला हूँ। ये माइनस माइनस दोनों गुना हुआ तो प्लस हो गया, ठीक है। और 5 -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 7 घट जाएगा, ठीक है। तो 3 में छोटा में बड़ा घटाते तो क्या आ जाता है, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 का पावर कितना है, 2 है। अब अगला स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में आ जाएगा ये माइनस और प्लस दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, -1 और +5। माइनस और प्लस क्या हो जाता है हमारा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि 5 में से इन दोनों में घटा दीजिए। तो घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। झोपड़ी के अंदर में 4 आ जाएगा। और 4 जो आ जाएगा उसका साइन क्या होगा, बड़ा का साइन। तो बड़ा का साइन क्या है, प्लस है यहाँ पर। तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, रूट अंदर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और स्क्वायर जब होता है तो माइनस हट जाता है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 16, ठीक है। तो 16 दूना 32 आ गया, यानी कि रूट के अंदर में 32 आ गया। अब ये रूट को हटाना है। ये रूट कैसे हटाया जाता है, 32 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इसको काट दीजिए 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, 2 2 2 ठो का पेयर बन रहा है। तो 2 2 4 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4√2। ये जो जोड़ा बन रहा है ये 2 ठो, एक ठो 2 यहाँ, एक ठो ये 2 यहाँ, इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 आ जाएगा जो कि बाहर निकल जाएगा, और 1 2 जो ये बचेगा ये अंदर में हमारा रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया है सभी को, क्या सभी को हम समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, जरा सा भी दिक्कत हो रहा है, अगर जरा सा भी दिक्कत हो तो एकदम तुरंत बताना है भैया, नहीं तो यहाँ पर क्या हालत हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा विभाजन फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को बनाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को सेट करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों, ये इससे इस लाइन का डिस्टेंस पता चल गया कि इसका दूरी कितना है, यानी कि ये जो रोड है ये रोड का दूरी कितना है, या तो फिर इसका डिफरेंस भी बता सकते हैं कि भैया मुंबई से दिल्ली के बीच का दूरी कितना है, ठीक है। तो समझ में आ गया है। अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से बने रहिए दोस्तों। ये हम लोग जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। तो ये हमारा 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। इसमें पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। क्या ये कोलिनियर है? तो कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जैसे सपोज 3 ठो पॉइंट है एक लाइन में, ठीक है। एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है। 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी 2 पॉइंट को, किन्हीं भी 2 भुजा को मिलाने के बाद तीसरा भुजा आ जाता हो, यानी कि ये पूरा एक और एक ये दोनों मिलाने के बाद ये पूरा आ जाता हो, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। एक ए बी प्लस बी सी प्लस टोटल इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये फॉर्म में अगर हमारा आ जाता है, अगर हमारा ये फॉर्म में आ जाता है, इसका मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा कोलिनियर है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो ये हमारा कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये ए बी को निकालना पड़ेगा, बी सी को निकालना पड़ेगा और ए सी को निकालना पड़ेगा, कि भैया इन तीनों को बताना पड़ेगा। और तीनों को निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए बी और बी सी को दोनों को जोड़ करके और ए सी से कंपेयर कर देना पड़ेगा, कि भैया जाओ उसका बराबरी में हो तो लड़ो जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी को निकालेंगे, बी सी और ए सी को, ठीक है। ए बी हमारा कितना है, ए बी 1 और 5 है, ठीक है। बी नंबर में कितना है, 2 और 3 है, ठीक है। और तीसरा सी का कितना वैल्यू है, -2 और -11, ठीक है। ये हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है। अब तीनों पॉइंट को हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। तो पहला पॉइंट में क्या आ जाता है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंदर x2 - x1। ये ए बी ले रहे हैं तो ये x1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, ठीक है। तो x2 कितना है, ये हमारा रूट के अंदर में आ जाएगा कितना,
x2 2, ठीक है, माइनस 2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो 3 में से कितना 5 को घटा देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर, यानी कि झोपड़ी के अंदर क्या करेंगे, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, और प्लस प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा 3 में से 5 घटेगा, 3 में से 5 घटेगा तो -2, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंदर, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी अंदर का 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 दूना 4 होता है, प्लस में 4 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस में 4 आ जाएगा, यानी 1 + 4 इक्वल टू √5। क्या ये आएगा हमारा, क्या ये हमारा आने वाला है, ए बी का वैल्यू क्या ये आप लोगों के पास आ रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का हमारा निकल गया, अब बीसी का निकालना है और एसी का निकालना है, इसी प्रकार से बीसी का निकाल लेते हैं, ठीक है, बीसी का क्या हो जाएगा, बीसी का इसी प्रकार से हो जाएगा, बीसी यानी ये वाला सेकंड वाला टू, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इसको 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, x2 x1 मान लेंगे इसको, तो x2 में कितना है, -2 रूट के अंदर, ठीक है, -2, इसमें से इसको हटा देना है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, -11 माइनस, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 तो 3 का, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर को, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एकदम भैया थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला होता है, कंफर्म है कि इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो उम्मीद 110% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन उठाया है। आप लोग अगर देखते देखते अगर इस प्रकार का टाइप्स आप जान जाइएगा, तो टाइप्स जान जाने के बाद जो वेरायटी है वो हमारा अगर जान जाइएगा, तो आगे चल के जितने भी तरह के क्वेश्चन है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन हल्का मिलता जुलता अगर आ जाएगा, तो आप लोग खुशी से एकदम आसानी से डील कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 4 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो रूट अंदर, ठीक है, 4 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और उसका साइन आ जाएगा माइनस, तो -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 11 और 3, ठीक है, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, तो -14 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर -4, ठीक है, -4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4 चौके 16 माइनस हट जाएगा, यानी 16 आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, सेकंड वाला 14 का स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस हट जाएगा और कितना हो जाएगा 196। स्क्वायर एकदम याद रखिएगा दोस्तों, स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना, सब तरह का टोटल स्क्वायर, ठीक है 256। तो इस प्रकार से सारा का सारा स्क्वायर को एकदम दिमाग में भर लीजिए, कम से कम 50 तक का स्क्वायर रूट स्क्वायर का वैल्यू एकदम दिमाग में भर लीजिएगा, और कम से कम 20 तक का, कम से कम 20 तक का क्यूब रूट का वैल्यू एकदम दिमाग में भर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो भैया कुछ तो सेंस लेकर के जाओ, तो उसको रट्टा नहीं मारना है, बट दिमाग में इस तरह से दिमाग समझ लेना है कि ताकि वो निकले ही ना दिमाग से, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, ये हमारा क्या आ जा रहा है, 16 में से 196 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, ठीक है, 2 आ गया, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, ये रूट के अंदर में, ठीक है, तो रूट के अंदर में 212 आ गया, तो बीसी हमारे ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, ये वाला डिस्टेंस, तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारा का सारा आज क्वेश्चन करने वाले हैं भैया, एकदम दिमाग से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हर एक चीज हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया √5, ठीक है, बीसी का वैल्यू कितना आ गया हमारा √212, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एसी, ठीक है, तो एसी क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू रूट अंदर, यानी कि ये हमारा ब्रैकेट आ गया, सॉरी ये हमारा झोपड़ी आ गया। अब झोपड़ी के अंदर क्या करेंगे, ए और सी, ठीक है, ए और सी इन दोनों को पूरा का पूरा मान लेंगे, अब इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, ये सारा का सारा जो जितना भी काम हो रहा है ना, ये सारा का सारा करामत का निचोड़ एक ही के पास है, किसके पास, दूरी सूत्र डिस्टेंस रेशियो के पास ही इसका निचोड़ है, और उसी के आधार पर सारा का सारा काम हो रहा है भैया। तो यहाँ पर देखिए एसी एसी, ठीक है, ये पूरा कवर ले लेंगे, ये वाला टो, ठीक है, तो -2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, -2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 11 में से 5 घटा देंगे तो -11 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला बार में क्या आ जाएगा, झोपड़ी के अंदर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर में, ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ देना, 2 1 3 हो गया, -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पर समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है, नियम को एकदम पकड़ करके रखिएगा भैया दोस्तों, नियम को एकदम पकड़ के रखना है, अगर नियम को नहीं पकड़ के रखे ना तो क्या होगा पता है, क्या होगा पता है, क्या होगा पता है, वहां पर एग्जाम में जा करके ना ऐसे नींद मारोगे भैया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो नींद नहीं मारना है, यहाँ पर ये वाला चीजें ध्यान से दिमाग में देख लेना है, भर लेना है, और वहां जा करके एग्जाम के टाइम में ना कॉपी को एकदम जबरदस्त तरीके से इस तरह से फिलअप करना है कि एग्जामिनर तो दूर का बात है, एग्जामिनर का बच्चा भी होगा ना, वो भी एकदम
क्वेश्चन को देख करके बता देगा कि नहीं सही बनाया है। ठीक है, तो एकदम छोटा बच्चा 2 क्लास का बच्चा समझ जाए इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट जा रहा हूं, क्योंकि धीरे 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 लेवल को हार्ड करते जा रहे हैं। आप लोग को थोड़ा जितना लॉन्ग कीजिएगा उतना बेहतर आप लोगों के लिए है। ठीक है, एग्जाम में तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 कर दिए, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 11 और 5 16 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -16 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है? एकदम कमेंट करके बोल दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत ही बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर अगला बार क्या आ जाएगा, इसी को 3 का स्क्वायर जो है अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, ये झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा भैया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा, माइनस तो हट जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, रूट के अंदर में 256 और 9 यानी कि 265। ठीक है, ये हमारा रूट के अंदर में आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि रूट के अंदर में 256 है और यहाँ पर रूट के अंदर में कितना है 212 है, यहाँ पर रूट के अंदर में कितना है, रूट के अंदर में 5 है। तीनों का तीनों डिफरेंस एकदम अलग अलग। अब करो भाई, क्या करोगे, इतना मेहनत करके बनाया और सारा का सारा चौपट हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे लिखना है, सिंस क्या लिखना है, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए सी, सो दैट देन it is not a collinear। इट इज नॉट ए collinear। समझ में आ रही है क्या, मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में सीबीएसई का पैटर्न में। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने ये एग्जाम्पल लेकर के आया है आप लोगों के सामने में, तो समझ में आ गया। ये बहुत ही इजी था। इस तरह का और भी 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को कोशिश करना है बनाने का। तो दोस्तों आज के चैप्टर में मैं बस 2 ही क्वेश्चन को मैंने उठाया है। अगले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और विभाजन फॉर्मूला से संबंधित भी करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके एकदम टपाटप जाकर के बटन टिपिए, कौन सा, सब्सक्राइब वाला। प्लीज कृपया करके जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हर एक प्रकार का वीडियो पाते रहिए। एकदम सुकून से मस्ती से एंजॉय करके पढ़ाई करिए